सभी को नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है करियर ऐप पर। मैं आप सभी का प्यारा सा गोपाल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। नमस्कार संजय, श्रुति, निखिल, हेलो प्रियांशु भाई, प्राची सिंह, मनीषा सिंह, अभियंक, हेलो हेलो एवरीवन। नमस्कार श्री प्रकाश, अभियंक कैसे हैं, प्रभात, पुष्पिंदर, सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ और अपने साथियों को भी ले आओ क्योंकि अब हम पढ़ाई शुरू करने वाले हैं और बहुत सारी प्यारी प्यारी बात भी करने वाले हैं। कैसे हो भाई सारे भाई, आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ। वाह, प्रणाम भाई। एक बच्चा कह रहा गुरुजी कतई जहर हो। नहीं, जहर नहीं है, आप ये कहना गुरुजी कतई अमृत क्लास चलती है हमारी। चलिए तो शुरू कर रहे हैं हम आज आप लोगों के साथ कहानी को आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर खूबसूरत सी बात को समझने का काम किया। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, है ना। आज हम आप सभी के लिए एक प्यारी सी प्रेपोजिशन के बारे में समझेंगे बेटा। आ जाओ, एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं, देखो जरा ध्यान से। इसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन बाई। क्या कहते हैं? ठीक है, थैंक यू विदुषी सिंह मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार अतुल, सचिन, साक्षी सिंह, नमस्कार नीलम, नीलम तिरके, गौरव भाई नमस्कार। चलिए बेटा, आज हम आप सभी के लिए एक प्यारी सी प्रेपोजिशन को समझाने का काम करेंगे बाई। ठीक है ना, ये टेंस में एक बहुत प्यारा सा काम करती है दोस्तों। और जब टेंस की बात हम कर रहे होते हैं इसके साथ, तो टेंस में ये बहुत ही अच्छे से एक कॉन्सेप्ट समझाने का काम करता है। क्या है इसका लॉजिक, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, जब हम इस बाई शब्द के बारे में बात करते हैं ना, तो ये हमें बताने की कोशिश करता है किसके बारे में? कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन। कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम के पूरा होने को बताती है। एक बार सारे बच्चे कमेंट में ये लिखकर दिखाओ फटाफट से। ठीक है, एक बार जरा सारे बच्चे ना कमेंट में इस बाई का मीनिंग लिखकर दिखाओ फटाफट से। ठीक है, हाँ हाँ पुष्पेंद्र बेटा, सुपरलेटिव डिग्री प्रेजेंट के साथ यूज करो, पास्ट के साथ यूज करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्या दिक्कत है? जब हम बाई की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो बाई के साथ हम बताने का काम करते हैं किसी भी काम के पूरा होने का समय। ठीक है ना, कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन, यानी कि किसी भी काम के पूरा होने का समय। हिंदी लिख दूं यहाँ पर, मैंने लिखा काम के पूरा होने का समय बतलाने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, ध्यान से सोच के बताओ कि कंप्लीटनेस ऑफ टाइम को, या एक्शन अगर कंप्लीट होता है तो कंप्लीट एक्शन को बताने के लिए कौन से टेंस का आप यूज करते हैं? जल्दी से बताएं। मैं अगर आपसे पूछता हूं मेरे बच्चे, अगर किसी भी एक्शन के पूरा होने की अगर हम बात कहते हैं तो ये कौन से टेंस में बताया जाता है? बताओ जरा फटाफट से बताओ। अगर किसी भी एक्शन का पूरा होना हमें बताया जाता है तो उसे हम किससे बताते हैं? शाबाश बताओ, हर्षिल, सृष्टि कुमारी, भारत मेरे बच्चे, संजय, जल्दी से बताओ बताओ बताओ। नहीं, सुपरलेटिव का फ्यूचर से लेना देना नहीं रखना है हमें। ठीक है ना, फ्यूचर में जाकर हम किसी एक्शन के बारे में ऐसे बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही पहचाने भैया, हम इसको बताने का काम करते हैं कौन से टेंस में। आप बिल्कुल सही बताए हैं भाई कि आप इसे परफेक्ट टेंस में बताते हैं। अब आपके सामने उदाहरण के लिए एक वाक्य लिख रहा हूं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा किरण ब्लैंक द प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के बाद हम समय बताने के लिए अलग अलग शब्दों का जिक्र करते हैं। बाय नाउ, बाय टुमारो, बाय लास्ट वीक, बाय पास्ट संडे। बेटा लास्ट और पास्ट का मतलब एक ही होता है। लास्ट और पास्ट का मतलब एक ही होता है, जो बीता हुआ हमारे सामने समय बताता है। लास्ट और पास्ट का मतलब जो बीता हुआ हमारे सामने समय होता है। ठीक है, चलिए अब मेरे नटखट सारे बंदर मुझे बताने की कोशिश करेंगे इन सभी लिखे हुए चॉइसेस में, अगर मैं इस लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर अगर पहले टाइम बताने वाले बाई के साथ नाउ को यूज करता हूं तो कौन सा टेंस आप यूज करेंगे? इसकी तीनों चॉइसेस मैं आप सभी के सामने लिख दे रहा हूं। ठीक है ना जी। पहला मैंने लिख दिया आपके लिए प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ठीक है, फिर दूसरा मैंने आपके सामने लिख दिया बेटा जी कौन सा? पास्ट का परफेक्ट टेंस। तीसरा मैंने आपके सामने लिख दिया विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर, यानी कि फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। तीनों टेंस लिख दिए बेटा। हाँ हाँ, स्टेटिव वर्ब का बिल्कुल पास्ट टेंस में यूज होता है बेटा। स्टेटिव वर्ब का हम कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, नवीन फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज कर देते हैं। ठीक है दोस्त, चल अब मेरे बच्चा फटाफट से मुझे बताएगा, जल्दी 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 मुझे बताएगा मैंने आपके सामने जो सेंटेंसेस लिखे हैं। चलो 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 छुटकू फटाफट से बताओ। शाबाश, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, शाबाश शाबाश, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। देव, श्री प्रकाश, निखिल, नेहा, नाइस, सृष्टि चौधरी। देखो कुछ बच्चे सिर्फ आंसर बता रहे हैं, मेरे को आप लोगों के साथ ये जानना है बेटा, इन आंसर्स को आप मैच करके दिखाएंगे। कैसे मैच करके दिखाएंगे? कि भाई ये मान लीजिए मैंने ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ये सी लिख दिया, अब मेरे साथ मिलकर ये आंसर्स बना लो। चलो देखो बेटा, बाई की वजह से परफेक्ट टेंस हमें चाहिए, नाउ प्रेजेंट की जानकारी दे रहा है, तो पहले के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। हम क्या बनेंगे? किरण है कर चुकी यह प्रोजेक्ट अब तक, इसका मतलब किरण यह प्रोजेक्ट अब तक कर चुकी है। किरण को इस प्रोजेक्ट में अब आगे कुछ और नहीं करना, वो अब तक सारा प्रोजेक्ट क्या है? कंप्लीट की बात कर रहा है, यानी कि इस समय तक वह इंसान यह प्रोजेक्ट पूरा कर चुका है। बात समझिए भाई, है ना। दूसरा हमारे सामने बाई तो परफेक्ट के लिए यूज होता है, बोलो हाँ। टुमारो आने वाले कल की बात करता है, आने वाले कल का मतलब फ्यूचर की तरफ, तो बाबू इस सेकंड ऑप्शन के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे। सर विल फ्यूचर की बात कर रहा है, हैव के साथ लगी थर्ड फॉर्म, ये इसको फ्यूचर का परफेक्ट बना देता है। छुटकू भाई समझ आ गई बात? अरे हाँ है ना। तीसरे सवाल पर आ जाते हैं, यहाँ बाई परफेक्ट को बताएगा लास्ट वीक, यानी कि जो बीत गया, तो जो बीत गया वो पास्ट में जाएगा, यानी कि थर्ड हमारा कौन सा लेकर जाएगा बेटा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। हिंदी बनाएंगे तो क्या बनेगी? किरण कर चुकी थी यह प्रोजेक्ट पिछले सप्ताह तक। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को अच्छे से बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ। अरे प्यार नहीं कर रहे हो आप मुझे भाई, कोई बात नहीं, अगली क्लास में मम्मी को बुला के लाऊंगा। यहाँ लिखा है बाई परफेक्ट की बात कर रहा है, पास्ट संडे, जो संडे बीत चुका, जो संडे बीत चुका है वो कौन सी कैटेगरी में चला गया? पास्ट में। पास्ट में चला गया तो नंबर 4 पास्ट परफेक्ट की तरफ आ जाएगा, खत्म, है ना। ठीक है बेटा जी, अरे बोलो हाँ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत प्यार से समझ में आ रहा है बेटा को, है ना। आगे देखो यहाँ क्या लिखा है, बाई तो परफेक्ट के लिए यूज होगा, कमिंग वीक कौन सा होगा? कमिंग वीक का मतलब जो है आने वाला। कमिंग का मतलब क्या होगा? आने वाला। आने वाले से मुझे याद आया
आने वाले का मतलब फ्यूचर की बात कर रहा तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा नंबर 5 में, इसीलिए नंबर 5 फ्यूचर परफेक्ट की तरफ टिका दिया। बोलो हाँ ठीक है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अरे हाँ ना बेटा, बाय द वे एक अलग शब्द होता है, बाय द वे एक अलग शब्द होता है बाबू। बाई के साथ द के साथ आप वे लगाओगे ना तो इसका मतलब होता है के जरिए, बाय द वे का मतलब होता है के जरिए, ठीक है ना जी, या फिर अन्य अर्थ में ये इसका मीनिंग निकलता है। हम बाई के साथ क्या लगाएंगे बाबू? हम बाई के साथ लगाने की कोशिश करेंगे एक ऐसा समय जो किसी काम के पूरे होने का जिक्र देता है, कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन। एक्जैक्टली इसके साथ हम बताने की कोशिश करेंगे क्या चीज? टाइम एलिमेंट। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर तो आपने बाई के साथ जब द वे जोड़ा है तो ये समय को थोड़ी बता रहा है, तो बाबू ये और वो दोनों चीजें अलग हैं। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है चलो आपको थोड़ी सी एक दूसरी बात बताता हूँ। मैंने आपके लिए एक छोटा सा सवाल लिखा, मैंने कहा आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स। मेरे प्यारे छुटके से बच्चे एक बार मुझे बता इस सेंटेंस में क्या ठीक करेगा? देख पिछली क्लास में कराया मैंने बहुत अच्छे से, अगर आपने रिवाइज किया है तो आप सच में अच्छे से आंसर बता दोगे, ठीक है? आप मुझे इसका आंसर बना के दिखाओ जल्दी से, ठीक है? अब आप आंसर बनाओगे तो कैसे दिमाग लगाओगे? आप कहोगे सर जी इस 4 के साथ तो हमें समय बताया गया है और समय को बताने के लिए हमने इसकी हिंदी से के साथ निकाली। अरे हाँ ना, इस 4 का दूसरा अर्थ हमें समझ में आ गया है, क्या लिया? के लिए। अरे हाँ ना, ठीक है ना, तो भैया इसके लिए समय की जानकारी अगर दी जा रही है तो इसी की वजह से हम इसे किस में लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिखेंगे। अरे हाँ ना, ठीक है, हिंदी क्या निकालोगे इसकी? यही तो हिंदी निकालोगे, मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूँ पिछले 3 घंटे से, ठीक है? समझ आ गया? बोलो हाँ, इजी से जस्ट चिल, ओके ठीक है। तो कभी कभी एक ही शब्द का अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ निकलता है। यहाँ पर हमने समय को बताया है तो इसका अर्थ क्या निकाल दिया? से, है ना। यहाँ किसी इंसान का जिक्र है तो इसका मतलब क्या लिख दिया? के लिए। अरे है ना, अब मैं आपके लिए एक छोटा सा फ्लावर बना रहा हूँ, जल्दी से उसको अपने नोट्स में चिपका देना, ठीक है ना। अरे है ना, और मैंने आपके लिए लिख दिया फॉर यू, तो इसका हिंदी का अर्थ क्या होगा? आपके लिए ये एक छोटा सा फूल है, ठीक है। कैसा लगा मेरा मतलब कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, याद करो बेटा, चीजों को समझो, ध्यान से रिवाइज करो। अब भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? बाई के साथ क्या लिखा है? नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर कहाँ है? नेक्स्ट ईयर का मतलब जो आने वाला वर्ष है। आने वाला वर्ष है तो फ्यूचर की तरफ जाएगा, लगा दिया हमने फ्यूचर की तरफ, खत्म, है ना। अब ये उलझन है भाई, इस पे हम क्या करें? बाई टुडे, ठीक है जी। अब इस टुडे को लेकर प्यारी सी उलझन हमारे सामने आती है ना। ये उलझन क्या है इसको समझाऊंगा मैं आप लोगों को। आओ मेरे छोटू भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। देखो भाई, ये मैंने आप सभी के सामने क्या बना दिया, जरा याद करो कुर्बानी। जल्दी से बताओ जरा, ये क्या बना दिया मैंने आपके लिए? देखें कितने बच्चों को इसका नाम याद है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, शाबाश। तो आप कहोगे मेरे छोटू बंदर, ये सर आपने बना दी हमारे लिए टाइम लाइन। अरे है ना, टाइम लाइन आपने बना दी। अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा एक बार मुझे ये सोच के बताओ, इस टुडे का एक्जैक्टली मतलब क्या होता है? अगर मैं इस टुडे का मतलब आपसे पूछूं तो बताओगे जरा मेरे बच्चे, टुडे का एक्जैक्टली मतलब क्या होता है? टुडे का मतलब प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? जल्दी से बताओ। शाबाश मनीष, अनूप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल, आशीष, प्रियांशु, ऋषि, टीना, सैनी, शाबाश आदर्श भाई, बहुत बढ़िया बच्चा है भाई, शाबाश। आकांक्षा, शैनकी, अंशिका, अंकित एक भाई कह रही है अमिताभ बच्चन की रेखा है। नहीं, अमिताभ बच्चन की रेखा नहीं है, आज से ये हमारी समय रेखा है। हाँ नहीं तो ठीक है पुष्पा। तो मेरे बच्चों आप लोग जब टुडे की बात करोगे ना तो टुडे के अंदर हम लोगों को समझ में आया कि सर टुडे का मतलब एक्जैक्टली हमें देखने को मिलता है 24 घंटे का ड्यूरेशन। अरे हाँ ना, 24 घंटे का ड्यूरेशन का मतलब क्या हुआ? सर आप ये कहोगे कि ये जो टुडे है ना एक्जैक्टली ये शुरू हुआ था 11:59 के बाद। अरे हाँ ना, 11:59 के बाद ये शुरू हुआ और चलते चलते ये 11:59 तक ही चलेगा। अरे हाँ ना, और मैं अगर अपनी घड़ी में देखूं तो सर जी आप सारे बच्चे ही मुझे बता देंगे प्रेजेंट में क्या समय हुआ है। आप सारे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे बता देंगे प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट का समय फटाफट से बता दो जल्दी से। चलिए अमन, मनीषा, सैनी, विकी कुमार। ओ मैंने तो गलती से विकी कौशल पढ़ दिया होता था। तोबा 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 तोबा, जल्दी से बता दो। तो आपको सर प्रेजेंट का समय हमें अपनी घड़ी देवी से देखने को पता चल गया। तो बेटा अगर मैं ना आप लोगों को ये समझाने का काम करूं, टुडे अपने आप में एक ऐसी ड्यूरेशन बताती है जिसकी हिंदी तो आप लोगों को समझ में आती है आज, बोलो हाँ। लेकिन इस आज के अंदर तीनों समय छिपे हुए हैं। तीनों समय कैसे छिपे हुए हैं? इस आज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर यहाँ से यहाँ तक तो हमारे सामने पास्ट हो गया है। अरे बोलो हाँ। इस पॉइंट पर अगर मैं देखता हूँ तो ये प्रेजेंट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखता हूँ तो सर जी आप कहोगे सर यहाँ पर फ्यूचर हो गया, बोलो हाँ। तो इस आज के अंदर तो तीनों समय छिपे हुए हैं, इसी के अंदर पास्ट है, इसी के अंदर प्रेजेंट है, इसी के अंदर फ्यूचर है। भाई इसी आज को अगर हम देखते हैं तो इसी के अंदर हमारे सामने प्रेजेंट भी है, इसी के अंदर पास्ट भी है, और बाबू इसी के अंदर फ्यूचर भी है। हिंदी निकाल के एक एक वाक्य लिख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, मैंने आपके सामने कहा मैं आज राज से मिला, तो ये पास्ट कौन सा हो गया? आई मीन कौन सा टेंस हो गया? आपको पास्ट हो गया। अरे हाँ ना, अगर प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं तो प्रेजेंट की मैंने आपके सामने वाक्य लिखा, मैं आपको टेंस पढ़ा, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, ठीक है भाई, ये होगी हमारी दूसरी बात। अरे हाँ ना, फ्यूचर की तरफ अगर मैं आपको कहूं तो फ्यूचर में एक वाक्य मैंने आपके सामने कहा, मैं आज, ठीक है जी। इस लिखे वाक्य में आज लिखना रहेगा, रुको भाई, मैं आज टेंसेस पढ़ा रहा हूं, ठीक है भाई। अब इसी को मैं फ्यूचर के साथ अगर बताना चाहूं तो मैंने कहा, मैं आज रात एक मूवी देखूंगा। लो भाई, इसी आज के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है जी। जी अंजलि भारती, फाइन। अंजलि भारती बेटा अगर कमेंट करना बंद करोगे तो कुछ समझ लोगे। और जो जो आप मुझसे पूछ रहे बेटा, मैं पहले दिन की क्लास में सब कुछ आपको बता चुका हूं, कौन सी क्लास किस टाइम होगी, कब होगी, कैसे होगी, आप परेशान ना हो, ठीक है। क्लास में मेरे बच्चे पढ़ने पे ध्यान दोगे ना, पहले दिन से सारी क्लासेस देखते चलना है, सारी चीजों के आंसर आपको पता है। तो आपको यहाँ पर एक प्यारी सी बात ये समझ में आई कि सर अगर मैं इस टुडे के हिंदी के अर्थ को समझता हूं तो हिंदी का अर्थ है इसका आज, ठीक है बेटा, करेक्ट है। अरे हाँ ना, जब बाबू यहाँ हम लोगों ने ध्यान से समझने का काम किया है तो आज के अंदर पास्ट भी है। जैसे मैंने हिंदी का वाक्य लिखा, मैं आज राज से मिला, मैंने इसी को अंग्रेजी में लिखा, क्या लिखूंगा? आई मेट राज टुडे, मैं यही तो लिखूंगा। अरे हाँ ना, ठीक है भाई। मैंने इसी को प्रेजेंट के अंदर भी समझने का काम किया, प्रेजेंट में भी आज छिपा हुआ है। मैं आज टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी में अगर मैं ये कहूंगा तो क्या कहूंगा? मैं कहूंगा आई एम टीचिंग टेंसेस टुडे। मैंने क्या कहा आपको? आई एम टीचिंग टेंसेस टुडे, मैं आज टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो प्रेजेंट की भी बात कर रहा है। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है बाबू, फाइन, ईजी, ठीक है। अब फिर हमें समझ में आता है, मैं आज रात एक मूवी देखूंगा, तो मैंने क्या कहा? आई विल, हो सकता है मैं यहाँ शेल का भी यूज करूँ, वॉच अ मूवी, वॉच अ मूवी, ठीक है जी, टुडे
नाइट। अब इस टुडे नाइट को जब हम इकट्ठे मिलाकर लिखते हैं तो टुडे और नाइट को इकट्ठे मिलाकर हम टुनाइट लिख देते हैं, बात खत्म हो गई। अरे हाँ ना, यानी कि मेरे बच्चों हमें एक बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? एक बात हमें समझ में आ गई आस्था गुड़िया, हमें एक बात समझ में आ गई कि इस आज के अंदर तीनों के तीनों समय जुड़े हुए हैं। यानी कि इस टुडे को अगर हम ध्यान से समझें तो इस टुडे के अंदर एग्जैक्टली बताई गई क्या गई है, ड्यूरेशन बताई गई है। अरे हाँ ना, ठीक है जी। अब अगर हमारे सामने मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारे सामने कोई बाई के साथ ऐसी ड्यूरेशन बता दी जाए जो प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही होती है, ठीक है ना, तो भाई साहब आज की बात अगर कही गई है तो इस आज में हम पास्ट में कोई काम नहीं कर पाएंगे, मेरी बात समझ रहे हैं, प्रेजेंट में कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो जो बचा हुआ हिस्सा ही हमारे सामने आता है ना। तो अगर हमारे सामने कोई भी बाई के साथ ड्यूरेशन बताई जाती है जिसमें प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों चीजें बताई जाती हैं, तो बाई के साथ अगर ड्यूरेशन हमें देखने को मिलती है तो बेटा हम इसे ड्यूरेशन ऑफ फ्यूचर की तरफ ही लेकर जाते हैं। किसमें लेकर जाते हैं? ड्यूरेशन ऑफ फ्यूचर में ही हमें लेकर जाते हैं, है ना। अब अगर मान लो आपके सामने एक वाक्य में लिखता हूं, ठीक है, अब मैं आपके सामने एक वाक्य लिखता हूं, जैसे मैंने कहा ईशा ब्लैंक रिवाइज हर लेसन्स बाय टुडे। तो बेटा इसमें क्या फिलअप लिखोगे आप? मुझे आंसर बना के दिखाओ इसका फटाफट से। संस्कार जायसवाल, बेटा एक बार आंसर बना के दिखाओ फटाफट से। रवि राजकुमार, बेटा देख, अगर किसी लिखे वाक्य में सिर्फ गागेगी देखने को मिलता है तो सिंपल विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं, ठीक है ना। किसी लिखे हुए वाक्य में रहा है तो आईएनजी जुड़ता है और हूं है तो प्रेजेंट की वजह से हमने टीचिंग जोड़ा। बेटा ये मैं टेंस के बेसिक में अच्छे से करा चुका हूं रविराज, एक बार बाबू आप अपनी उस क्लास को दोबारा से देखना बेटा, ठीक है, एक बार आप अपनी उस क्लास को दोबारा से देखना, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इस लिखे हुए सवाल में हमें क्या आंसर लिखना पड़ेगा आपको? देखो सर बात मजेदार है, इस बाई की वजह से हमें क्या लिखना पड़ेगा? परफेक्ट लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ, बाई की वजह से हमें परफेक्ट लिखना पड़ेगा। और टुडे का मतलब क्या हुआ सर? टुडे हमें बता रही है क्या चीज? ड्यूरेशन। तो बाई के साथ अगर कोई भी ड्यूरेशन हमें बताई जाती है तो सर इस ड्यूरेशन में हम हमेशा फ्यूचर का ही जिक्र समझते हैं। तो ईशा के साथ हम पहले फ्यूचर के लिए क्या लिखेंगे भाई? फ्यूचर के लिए हम लोगों ने विल लिख दिया। अब इसे परफेक्ट में ले जाने के लिए है और उसके बाद हम क्या लिख देंगे? रिवाइज्ड। बात समझ आ गई बेटा? करेक्ट आंसर दे दिया है अमरजीत भाई ने, ठीक है भाई। शैन की राणा भाई ने दे दिया। टीना आपने गलत आंसर दिया बेटा, ध्यान दो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने, आयुष कुमार बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड, ठीक है। अरे हाँ ना, तो बेटा अगर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है कि अगर बाई के साथ ड्यूरेशन हमें बताई जाती है जिसके अंदर प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों ही बताया जा सकता है तो हम उसे हमेशा बाई के साथ फ्यूचर परफेक्ट के साथ ही बताते हैं। किसके साथ बताते हैं? बाई को हमेशा किसके साथ बताते हैं? फ्यूचर के परफेक्ट टेंस के साथ ही बताने का काम करते हैं, ठीक है भाई। अगर ये बात हमें समझ में आ गई है तो चलो 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 अब आपकी बारी है। एक बेबी ओवर खिलवाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इन तीनों के एक बार आंसर मुझे बताओ, आप इनके लिए कौन कौन से आंसर फिल करोगे? चलो फटाफट से भाई, नमस्ते, अब पढ़ने पे ध्यान दो गौतम भाई। चलो 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 फटाफट से आंसर बनाने की कोशिश करोगे दोस्त। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जानदार, शानदार, मजेदार, दुरुस्त, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। तो तीनों के आंसर सब आप लोगों को बनाने आ गए हैं। कैसे? बाई के साथ अगर टुडे लिखा है, बाई की वजह से कौन सा टेंस आएगा बेटा? परफेक्ट टेंस आएगा। और टुडे का मतलब आज, ड्यूरेशन के अंदर फ्यूचर को लेकर हम जाएंगे, इसलिए सातवां पॉइंट किसमें आएगा? किरण विल हैव कंप्लीटेड। ये हो गया हमारे सामने फ्यूचर, ये हो गया हमारे सामने परफेक्ट, जिसमें हैव के साथ क्या जुड़ी है? थर्ड फॉर्म। समझ आ गया बेटा? आगे लिखा हमारे सामने बाई यस्टरडे। तो सर यस्टरडे किसकी जानकारी दे रहा है? पास्ट की जानकारी दे रहा है, बाई की वजह से परफेक्ट हो गया। तो बेटा जी आठवां कौन से में चला गया? पास्ट परफेक्ट में चला गया। अरे हाँ ना, करेक्ट है भाई। अब भाई जिस भाई ने इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सही दे दिया उस भाई को मैं भेजूंगा पेरिस, ठीक है, पेरिस, ठीक है जी। देखो जरा ध्यान से, दिस वीक का मतलब क्या है? दिस वीक का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों ने यहां समझने का काम किया था टुडे को, ठीक इसी तरीके से दिस वीक का काम कर रहा है ना भाई। बाबू दिस वीक को कैसे बताओगे? सोच कर बताओ जरा। आप कहोगे सर जी दिस वीक को भी बिल्कुल ऐसे ही बताया जाएगा, हाँ कि ना भाई। दिस वीक का मतलब है ये जो सप्ताह आपके सामने है, ये सप्ताह कहां से शुरू हुआ है? आप कहोगे सर जी मंडे से, फिर आ गया ट्यूसडे, फिर आ गया वेंसडे, फिर आ गया थर्सडे, फिर आ गया आपके सामने फ्राइडे, फिर आ गया आपके सामने सैटरडे और फिर आ गया संडे। बोलो हाँ, हाँ कि ना। तो सर जी हमें समझ में आया कि ये सप्ताह इस तरीके से ड्यूरेशन को बता रहा है। तो बाई के साथ जब ड्यूरेशन बताई जाती है तो कौन से टेंस की तरफ लेकर जाएंगे हम? आप कहेंगे सर जी फ्यूचर परफेक्ट की तरफ लेकर जाएंगे। भाई बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिस वीक भी अपने में एक ड्यूरेशन ही है और जो ड्यूरेशन हमें कहां लेकर जाएगी? आप कहोगे सर जी बिल्कुल आसान बात है, अब आराम से समझ आ गया, हमें फ्यूचर परफेक्ट की तरफ लेकर जाएगी। खत्म, खत्म बात। तो बेटा जी आप लोगों ने अगर ये आंसर बताया है बाई के साथ ड्यूरेशन जो भी हमारे सामने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट में लेकर जाते हैं, इसलिए संख्या नंबर 9 भी किसमें चला गया भाई? फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है बेटा। सभी बच्चों को अच्छे से करेक्ट आंसर हो गया, फाइन, ठीक है भाई। तो जिनका सही आंसर है पेरिस जाने के लिए तैयार हो जाओ फटाफट से, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है, ठीक है भाइयों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है। इसको तगड़े होकर तैयार होकर अच्छे से मुक्का मार के तैयार करके जाएगा, ठीक है भाई। ओके गाइज, ठीक है भाई, ओके। जिनके सही पेरिस जाने के लिए तैयार हो जाए, जिनका आंसर गलत है कोई बात नहीं, अगली बार फिर उनको मौका दिया जाएगा। आओ भाई अब थोड़ी सी बात को लेकर चल लेते हैं आगे। अब हमारे दिल में एक सवाल आता है, हमारे दिल में एक सवाल आता है कि सर जी आपने हमें टाइम लाइन के बारे में बताया, हमें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन सर जी एक बात तो बताओ, सर जी एक बात तो बताओ कि ये जो टाइम लाइन है क्या हम सारे के सारे टेंसेस को टाइम लाइन के आधार पर समझने की कोशिश कर सकते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल कर सकते हैं, काहे चिंता कर रहे हो, हम बैठे हैं ना तुम्हारे लिए, ठीक है। एक भाई कहता है कि कब जाएंगे सर जी? बिल्कुल जल्दी ही बेटा, बस मैं अपनी एक नई ट्रेन चालू करवा लूं जो दिल्ली से पेरिस तक जाएगी, टेंशन नहीं लेने का है भाई। अब टाइम लाइन पर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे सारे टेंसेस को, ठीक है ना। अभी तक जिस भी बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया था, अभी तक जिस बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया था, अब वो बच्चा और अच्छे से समझ जाएगा, ये बात की गारंटी है, ठीक है ना जी, है ना। अब बाबा ऐसा च्यवनप्राश आपको खिलाएंगे, सारी बात समझ में आएंगी। देखो भाई मैं आप लोगों के सामने एक एक करके सेंटेंसेस लिखूंगा, आप जरा इन सेंटेंसेस की बस हिंदी मुझे बताते चलें, ठीक है ना जी, है ना। वाटर freezes at 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। शी वेक्स अप एट 5 AM एवरी मॉर्निंग, ठीक है भाई, ठीक है भाई, है ना, ओके, ठीक है भाई। थैंक यू बेटा आनंद राज, थैंक यू सो मच, यस। अब भाई कुछ सवाल लिख रहा हूं, दिमाग लगाने की कोशिश करना। मैंने आपको कहा ट्रू लव नेवर डाइज, अ मदर लव्स हर चिल्ड्रन सेल्फलेसली। सेल्फलेसली को हिंदी में क्या कहते हैं बताओगे जरा?
सेल्फलेसली को हिंदी में क्या कहते हैं? एक भाई कह रहा है आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, अपनी स्माइल मुझे दे दीजिए। कैसे दूं यार, कैसे दूं? स्माइल तो नहीं दे सकता, पर हाँ सिलेक्शन जरूर दे दूंगा भाई, ठीक है? सिलेक्शन पक्का मेरी तरफ से, चिंता नहीं करेगा मेरा भाई, ठीक है ना? चलो भाई, कुछ सवाल लिख रहे हैं। मैंने आप सभी के सामने बाबू 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। इन पांचों सेंटेंसेस को टाइम लाइन पर हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे। हम जांच करेंगे कि पांचों सेंटेंसेस एक्चुअल में टाइम लाइन पर कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? एक एक करके समझने का हम काम करते हैं। चलो पहली बार ध्यान से समझने का, हाँ सेल्फलेसली का बिल्कुल सही आपने कहा। इसका अर्थ होता है निस्वार्थ, यानी कि जिसमें अपना स्वार्थ नहीं होता है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। आप कहोगे सर जी ये जो लिखी हुई है ना बात, ये अपने आप में एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसीलिए हम लोगों ने इसे बताया है किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बोलो हाँ, बिल्कुल ठीक बात है सर जी, बिल्कुल ठीक बात है सर जी। सवाल नंबर 2 पर मैंने कहा शी वेक्स अप एट 5 AM एवरी मॉर्निंग, वह प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठती है। ये उस इंसान की हैबिट है, और सर जी हैबिट को भी हम लोगों ने किसमें बताया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगला सवाल, ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। आपने कहा सर जी ये वाली जो बात है ना, ये अपने आप में एक बिहेवियर की बात है, इसलिए साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसलिए इसको भी हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में ही बताया। मैंने कहा बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही, सारे आंसर सही दे रहे हो भाई, किसी बढ़िया बंदे ने पढ़ाया तुम्हें। कौन है वो बढ़िया सा बंदा जो तुम्हें पढ़ा रहा है, सारी बात समझा रहा है? अगला सवाल लिखा है एक माता अपने बच्चों को निस्वार्थ प्रेम करती है। आपको कह रहे सर जी ये तो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, हमें पता चल गया है गुरुजी, ये भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है गुरुजी? बात तो गजब है भाई। मैंने कहा मीजोगाइनिस, कोई भी इंसान जो मीजोगाइनिस होता है, यानी कि जो नारी धर्मी, मतलब जो नारी से नफरत करता है, वो वुमेनहुड से नफरत करता है। आपको सर जी ये हमें समझ में आ गया, ये भी साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसको भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया। मैंने कहा अच्छा तुम सारी बात पकड़ गए हो, अच्छा मैं बताता हूं तुम्हें। अगर इन सारे के सारे सेंटेंसेस को मेरे प्यारे प्यारे बंदरों, अगर मैं इस टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट करूं, तो टाइम लाइन पर सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रेजेंट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? हमें प्रेजेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना भाई? अब दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर, आज पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर आज आप पानी को ले जाकर देखो, आपको पानी जम जाता है। मैं अगर आज से 50 साल पहले, अगर मान लीजिए आज से 50 साल पहले, छोड़ो 50 साल से पहले, अगर मान लीजिए मैं आज से मान लो आज से 1757 एडी में अगर यही काम करता, तो आप कहोगे सर 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता। अरे हाँ ना, अगर यही काम आज से मान लीजिए मैं आप लोगों को कई साल के बाद, यानी कि भविष्य में, मान लीजिए 2050 में अगर यही 0 डिग्री सेल्सियस पर करूं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर जी पानी जम जाता है, पानी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये काम चाहे पास्ट में कर लो, चाहे ये काम प्रेजेंट में कर लो, चाहे काम फ्यूचर में कर लो, इस एक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अगर ध्यान से देखोगे तो सर जी पास्ट में भी ऐसा ही है, सर जी प्रेजेंट में भी ऐसा ही है, और फ्यूचर में भी ऐसा ही है। कुल मिलाकर तीनों के तीनों समय यहां पर हमारे सामने क्या हो गए? इकट्ठे एक जैसे ही हो गए। इसीलिए ये अपने आप में हमारे सामने आ गए परमानेंट एक्शन। क्या आ गया? परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन को ही हम कहते हैं टाइमलेस एक्शन। क्या कहते हैं? टाइमलेस एक्शन। टाइमलेस हम किसे कहते हैं? जिस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता, जिस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। यानी कि इसको आप डेफिनेटली कह ही नहीं सकते कि ये प्रेजेंट में आप बता तो रहे हो, पास्ट में भी ऐसा ही था, और इसकी हरकत देखिए फ्यूचर में भी ऐसा ही है। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर से समझो और मजा आएगा। वह हर रोज हर सुबह 5 बजे उठती है। सर आज सुबह 5 बजे थे, वो इंसान उठ गई थी। अरे हाँ ना सर जी, मैंने 10 दिन पहले उसे जाकर देखा, या पिछले 5 साल पहले जब मैंने उसे जाकर देखा, सर जी वह 5 बजे ही उठती है। हाँ ना सर जी, इस ढंग से हमें देखकर लग रहा है कि आने वाला जब तक उस इंसान का जीवन है, चाहे वो कितने भी साल जिए, जिस ढंग से वो काम कर रही है, वो आने वाले समय में भी 5 बजे ही उठती है। सर उसके इस काम पर समय का प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक है ना? जिस काम पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी को हम किस कैटेगरी पे रख रहे हैं ले जाकर? उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं, है ना? जहां प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सारे एक्शन उसी तरह से होते हैं। अगले सवाल को देखेंगे, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। सर आज कोई किसी से सच्चा प्यार कर ले, भाई साहब उसका प्यार नहीं मरेगा, बेशक देख लो, है ना? आज से पहले अगर मैं लेकर जाता हूं आपको हीर रांझा के बारे में बताने के लिए, तो आप कहोगे सर हीर रांझा का भी सच्चा प्यार था। बिल्कुल ऐसे ही आज देखो, ऐसे ही ये लोग थे। अरे हाँ ना, मैं थोड़ा अंग्रेजों की बात अगर रोमियो जूलियट से करा दूं, तो आप कहोगे सर उस समय रोमियो जूलियट का प्यार भी ऐसा ही था, दोनों एक दूसरे के प्यार में बावले थे। बोलो हाँ, समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से आपको आने वाले कई साल के बाद अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है, तो आप कहोगे सर सच्चा प्यार एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा पवित्र रहता है। तो सर इस पर भी समय का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। माता का प्यार अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ होता है, हमेशा निस्वार्थ अपने बच्चों को प्यार करती है। सर आज से पहले चाहे हजारों साल पहले देख लो, ठीक है, आज देख लो, आने वाले कई साल बाद देख लो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में ये एक्शन ऐसा ही रहेगा। बात समझ रहे हैं, है ना? करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरी बात समझ में आ गई? अब बोल नहीं रहे भैया, सेट है भाई? अरे हाँ है ना, खत्म बात, ठीक है। अब मैं यही बात कहता हूँ कि जो इंसान औरतों से नफरत करता है, वो औरतों से ही नफरत करता है। आप देख लो सर, हमेशा से यही व्यवहार रहा है ना? तो बाबू ये बात समझ में आई कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट ने हमें बताई है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्जैक्टली हमें किस एक्शन के बारे में बताता है? जो परमानेंट एक्शन होते हैं, यानी कि टाइमलेस एक्शन होते हैं। टाइमलेस एक्शन उसे कहते हैं जिस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई बेटा? अरे हाँ ना, बात समझ में आ गई बेटा? तो पहला तो हमें टाइमलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत ही ज्यादा अच्छे से खूबसूरत तरीके से समझ आ गया है। प्यार से बोल दो जरा हाँ, फिर चलते हैं हम मोहब्बत लेकर आप लोगों के आगे, ठीक है जी? हाँ है ना? करेक्ट है बेटा? चलें थोड़ी सी बात आगे, ओके बेटा, ठीक है, फाइन, ठीक है जी। तो ये हमारे सामने आ गई है एक बात, करेक्ट है। अब भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हम लोगों ने समझी। अब मेरे दोस्तों एक दूसरा परिवार है इसी से जुड़ा हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना जी? अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे बताने का हम काम करेंगे, वाक्य भी लिखेंगे, पहले टाइमलाइन बना देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना? फाइन। जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा है वो क्लास को घर पर दोबारा से देखना, उनको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना? चलो भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस के 2 सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने आप सभी के सामने लिखा, मैंने कहा राहुल इज अ डॉक्टर, ठीक है। मैंने आप लोगों के सामने कहा अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, ठीक है। 2 बातें मैंने आपके सामने लिखी हैं, दोनों बातों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए,
देखो भाई, अब इन दोनों बातों को ध्यान से समझते हैं। जब हमारे सामने लिखा हुआ ये वाक्य है, आपने कहा राहुल इज अ डॉक्टर, तो इसका मतलब मैं जब प्रेजेंट की तरफ देखने की कोशिश कर रहा हूं, जब मैं प्रेजेंट की तरफ देखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, तो मुझे पास्ट में नहीं पता था कि राहुल क्या था। अरे हाँ है ना, ठीक है भाई, हाँ कि ना भाई, मुझे भविष्य में ये नहीं पता कि राहुल क्या करेगा, मुझे ना पास्ट में पता था क्या नहीं था। पास्ट में वो एक स्टूडेंट था, पास्ट में वो कहीं नौकरी करता था, पास्ट में वो कोई दुकान पर काम करता था, पास्ट में ट्यूशन पढ़ाता था, मुझे नहीं पता सर। मुझे अब का पता है कि इस समय वह एक डॉक्टर है। आने वाले टाइम में हो सकता है वो डॉक्टर का काम छोड़कर प्रोफेसर बन जाए। अरे हाँ ना, आने वाले टाइम में हो सकता है प्रोफेसर बन जाए, हो सकता है किसी कॉलेज में पढ़ाने लग जाए, हाँ ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, मुझे इस सिंपल प्रेजेंट से क्या पता चल रही है, प्रेजेंट की ही किसी की क्या पता चल रही है, अवस्था पता चल रही है। प्रेजेंट में वो क्या है ना। देखो दूसरा वाक्य ध्यान से देखने की कोशिश करना। एक दोस्त जो जरूरत पर काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है, ठीक है ना। एक दोस्त जो जरूरत पर काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है, उसके बाहर वो दोस्त नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप उसे दोस्त मानते हैं या नहीं मानते, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। सोचो जरा, सोचो जरा, आपको आज किसी की जरूरत पड़ गई, आपने उसके पास फोन किया, यार मेरे को जरूरत पड़ गई, जरा एक बार आ जा, कुछ काम है। दोस्त कह रहा है यार मैं तो इस समय मनाली फंसा हुआ हूं, मैं तो मनाली से एकदम से नहीं आ सकता, मैं क्या करूं। तो आप क्या उससे दोस्ती तोड़ दोगे? नहीं, दोस्ती तो नहीं तोड़ी जाएगी, उसकी अपनी जगह मजबूरी है, वो तो नहीं आ पाया, तो आप क्या कहोगे सर। इसका मतलब ये है कि एक दोस्त जो जरूरत पे काम आए वही दोस्त होता है हमारा सच्चा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है वो ना भी आए हमारे सामने, फिर हम क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या समझ में आती है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की अवस्था हमें बताने की कोशिश करता है। इसीलिए ये अपने आप में किसी टेम्परेरी बात को भी बताने की कोशिश कर सकता है। टेम्परेरी स्टेट बताता है, क्या बताता है, टेम्परेरी स्टेट बताता है। स्टेट का मतलब क्या कहोगे आप, अवस्था। स्टेट का मतलब क्या कहोगे, अवस्था। बोलो हाँ ना, ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी बात समझ में आएगी कि सर जी अगर किसी भी टेंस को हम इंडेफिनेट कहते हैं ना, अगर हम किसी भी टेंस को हम इंडेफिनेट कहते हैं तो इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है बाबू, इस इनका मतलब हमें समझ में आता है नॉट, और डेफिनेट का मतलब क्या होता है श्योर। ये अपने आप में जो हमें श्योर नहीं पता चलता, ये बताना क्या चाहता है। हो सकता है ये हमें किसी परमानेंट एक्शन के बारे में बताना चाहे, परमानेंट एक्शन भी बता सकता है। हो सकता है ये हमें बताने की कोशिश करे किसके बारे में, किसी की टेम्पोररी अवस्था के बारे में भी ये हमें बता सकता है। बोलो हाँ, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। चलो एक छोटी सी बात कहता हूँ, फिर से समझो, अभी कोई जल्दी नहीं करेगा बच्चा, हर एक बात को ध्यान से समझना, ठीक है। आपने एक तीसरा वाक्य कहा सर जी, आपने एक तीसरा वाक्य कहा आई लाइक कटरीना कैफ, ठीक है जी। मैंने एक छोटा सा वाक्य लिखा आई लाइक कटरीना कैफ, ठीक है। हिंदी क्या होगी बाबू इस वाक्य की, हिंदी ये होगी मैं कटरीना कैफ को पसंद करता हूँ। अरे हाँ ना, ठीक है भाई साहब, ठीक। अब भाई मेरे को मतलब साल भर के बाद पता चला कटरीना कैफ की शादी होगी विकी कौशल से, तो वाह तो वाह तो वाह तो वाह, तो मैं क्या करूंगा सर। मैंने कटरीना कैफ को हटाया अपने दिल से, ऐसे अपने दिल से हटाया, इसको हटाकर मैंने नोरा फतेही को लगा दिया। अरे बोलो हाय गर्मी, आपको अच्छा गुरु जी बहुत जल्दी बदल गए हो, है ना। हमें तो लगा था ये आपका परमानेंट प्यार है, लेकिन एकदम से आपका प्यार बदलकर टेम्परेरी कैटेगरी में चला गया। बोलो हाँ। जैसे ही नोरा फतेही मैंने नाम लिखा, कई सारे बच्चे जो इस समय क्लास देख रहे हैं, पता उनके चेहरे के हाव कैसे थे, ऐसे थे वो भी क्लास को सीरियस पढ़ते थे। जैसे मैंने कटरीना कैफ का नाम हटा के नोरा फतेही लिखा, सब ऐसे देखने लगे, गुरुजी खतरनाक। मैंने इसको भी उड़ा दिया और मैंने कहा बेटे तुम गलत जा रहे हो, एक काम करते हैं आई लाइक, मैं लिख देता हूं, किसको लिखूं, आई लाइक माई वाइफ। लो भाई अब तुम ये कहोगे डर गए डर गए गुरु माता से। भाई मेरे को डर लगता है कि तुम्हारी गुरु माता बहुत मारेगी भाई। क्या समझ में आया। तो इंडेफिनेट का मतलब इसमें ये श्योर नहीं होता कि जो आप एक्शन बता रहे हो वो परमानेंट है या टेम्परेरी है। बात समझ गए भाई, हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों। इसी चीज को जो हमने अभी आपके सामने समझा, इसी चीज को आप पास्ट इंडेफिनेट से भी तो समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं पास्ट इंडेफिनेट से, पास्ट इंडेफिनेट भी हमें यही बताता है ना भाई। क्या कहोगे, हाँ एक बच्चा कह रहा है वाकई खतरनाक पढ़ाते हो गुरुजी खतरनाक नहीं, मैं हर बात लिखता भले ही बोर्ड पर हूं, लेकिन जाती तुम्हारे दिल पे है, छोड़ना नहीं, एक एक बात समझा के मानूंगा, ठीक है। जब हम पास्ट इंडेफिनेट की बात करते हैं, आज बेटा पास्ट इंडेफिनेट को अगले पेज पर छेड़ेंगे, धीरे धीरे सारे के सारी टाइमलाइन समझाते चलेंगे, डरेगा कोई भी नहीं भाई, ठीक है ना। अब देखो बेटा पास्ट इंडेफिनेट में क्या समझाना चाहता है, इधर आओ, पहले तो 2-3 वाक्य लिख लेता हूं आपके लिए, ठीक है ना। 2-3 वाक्य लिख लेता हूं, अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैंने आपके सामने लिखा समीर क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2020, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख दिया। मैंने आपके सामने लिखा मोनू बॉट अ कार लास्ट ईयर, चलो लास्ट ईयर से थोड़ा पुराना लिख लेता हूं। मैंने लिखा आपके सामने 10 ईयर्स अगो, ठीक है भाई, हाँ कि ना। फिर मैंने आपके सामने लिखा एक और सवाल, हटाओ भाई, मैंने आपके सामने लिख दिया सवाल क्या, गांधी लॉन्च्ड द सत्याग्रह इन 1917। बेटा जी सारे सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखो, सारे बच्चे सेंटेंसेस को ध्यान से देखो नहीं मैं मजाक कर रहा था, ये समझाने के लिए नूरा फतेही वगैरह का नाम लिखना था। मेरी कोई फेवरेट नहीं है, मेरे फेवरेट मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फेवरेट मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सच्चे मन से पढ़ते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। बस आपका फेवरेट मैं हूं, मेरे फेवरेट आप हैं, बस ठीक है, ओके भाई। अब इन तीनों वाक्यों को अगर हम ध्यान से मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने शिकारी हो, अगर इस टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट करने का हम काम करें, देखो बिल्कुल टेंशन कोई नहीं लेगा, हर एक बात को ध्यान से समझेगा। अगर इन तीनों बातों को हम टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हमें क्या समझ में आया, समीर ने क्वालिफाई किया एग्जाम 2020 में, सर ये आपका प्रेजेंट हो गया 2024, क्या होगा मेरे बच्चे, आपको सर जी ये प्रेजेंट हो गया 2024, सर ये हो गया 23, ये हो गया 22, ये हो गया 21, ये हो गया 20। उस इंसान ने एग्जाम कब क्वालिफाई किया 2020, आप कहोगे सर जी ये तो हमारे सामने एक ऐसा पास्ट है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, डिस्टेंट पास्ट। क्या कहेंगे हम इसे हम कहेंगे सर जी डिस्टेंट। डिस्टेंट का हिंदी होता है दूर, यानी कि जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, जिसका हमारे सामने क्या होगा डिस्टेंट पास्ट, यानी कि जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है ना। उसने 2020 में एग्जाम क्वालिफाई किया, अरे हाँ ना। मैं अगर ये कहता हूं सर मोनू भाई ने 10 साल पहले गाड़ी खरीदी, यहां से 10 साल रिवर्स में अगर चला जाऊंगा तो 2014 में उस इंसान ने गाड़ी खरीदने का काम किया, आपको सर ये भी अपने में क्या है, डिस्टेंट पास्ट है, ठीक है ना। अब इससे प्रेजेंट का कोई लेना देना नहीं है, खत्म बात गुरुजी, अरे हाँ ना, ठीक है जी। अब गांधी साहब ने लॉन्च किया था सत्याग्रह 1917 में, है ना, तो आपको 1917 में चले जाओ तो तब किया था, आज से क्या लेना देना है, अरे हाँ ना। लेकिन इसके अंदर भी पास्ट का क्या है, इंडेफिनिट है। पास्ट का इंडेफिनिट का मतलब हमें क्या समझ में आया, सर उसने 2020 में एग्जाम क्वालिफाई किया, ठीक है जी, हाँ ना। आप कहोगे सर ये पास्ट का अपने आप में क्या है, परमानेंट एक्शन है, ठीक है ना। उसके पास सर्टिफिकेट है, उसके पास वो रिकॉर्ड है जिसके आधार पर वो ये बता सकता है मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, ठीक है, हाँ ना। ओम प्रकाश बेटा डिस्टेंट की स्पेलिंग में ए आता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। मोनू ने यह गाड़ी 10 साल पहले खरीदी, आप कहोगे सर है तो ये एक्शन अपने आप में परमानेंट, पर हमेशा के लिए थोड़ी खरीदी है, ये तो हो सकता है उसने फिर बाद में बेच भी दी हो, ये भी तो हो सकता है सर। 10 साल पहले गाड़ी खरीदी थी, हो सकता है 10 साल का मतलब 2014 में गाड़ी खरीदी, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर 2017 में गाड़ी बेच भी दी हो, हमें क्या पता।
अरे भाई हाँ है ना, हमें क्या पता। मैं अगर आपसे पूछूं हाँ भाई जब छठी क्लास में थे, आप जब छठी क्लास में थे तो पापा ने आपको एक शर्ट गिफ्ट की थी आपके जन्मदिन पे, आपको जी हाँ, अब कहाँ है वो शर्ट, आपको सर जी कैसी बात कर दी, हमने तो 2-4 महीने 4 साल बाद फाड़ के फेंक दी, खत्म। तो क्या हो गया, वो पास्ट में हुआ, पास्ट में खत्म हो गया, यानी कि वो एक्शन आज क्या कहोगे, कहोगे सर टेम्परेरी होगा। अब भाई गांधी जी का ये जो लॉन्च किया हुआ एक्शन है, आपको सर जी ये तो परमानेंट है, किताबों में भी दर्ज है, इसको कैसे डिलीट कर दें हम। तो बाबू जहां इंडेफिनेट का अर्थ जुड़ा है वहां अपने आप में क्या चीज आती है, परमानेंट और टेम्परेरी दोनों का एहसास छिपा होता है, याद रह जाएगा बाबू। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है बेटा, अभिषेक कुमार यादव क्लास को दोबारा आराम से देखना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार सीख रहे हो ना तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए तो समझ लो जैसे मैं वैसे ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और बेटा अगर मन में चोर हो, मेहनत मुझसे नहीं होती सर जी, मेरे को तो कोई जुगाड़ बता दो, तो जुगाड़ तो फिर एक ही बचा बेटा, सुबह शाम भगवान का नाम लो, मंदिर के बाहर बैठकर फ्री में रोटी मिलेगी, टेंशन कभी नहीं रहेगी जीवन में। ठीक है बेटा, करेक्ट है भाई, है ना। आगे आ जाओ बेटा, समझ आ गया बेटा। तो पास्ट इंडेफिनिट भी हमें क्या बताने की कोशिश करता है, ठीक है, इंडेफिनिट का मतलब तो समझ में आ गया। तो पास्ट इंडेफिनिट हमें क्या बताने की कोशिश करता है भाई, पास्ट इंडेफिनिट हमें बताने की कोशिश करता है, पास्ट इंडेफिनिट हमें बताने की कोशिश करता है क्या चीज, डिस्टेंट पास्ट, ठीक है ना। डिस्टेंट पास्ट का मतलब हमें क्या समझ में आया, जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना जी, फाइन। डिस्टेंट पास्ट का मतलब हमें समझ में एक और आता है जो हमें बताने का काम करता है क्या चीज, पास्ट का स्पेसिफिक कोई भी टाइम, कोई भी इवेंट, पास्ट का कोई भी स्पेसिफिक टाइम या पास्ट का कोई भी स्पेसिफिक इवेंट, क्लियर बेटा। चलो भाई आगे चले मेरे बच्चे, ठीक है। ओके भाई, ये बात समझ में आ गई, है ना, पास्ट इंडेफिनिट क्या बताता है ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। ओके भाई फाइन, चलो अब थोड़ी सी बात आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब आता है हमारे सामने एक अगला टेंस, इसका टेंस हमारे सामने क्या कहता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमें क्या कहता है गुरुजी, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमें क्या कहता है, पहले तो ना मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे एक बार ना मेरे साथ मिलकर कॉन्टिन्यूस का मतलब समझ लो, कॉन्टिन्यूस हम किसे कहते हैं। कॉन्टिन्यूस एक्चुअल में क्या कहता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब है प्रोग्रेसिव एक्शन। प्रोग्रेसिव एक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्शन जो हो रहा, अगर मैं यहाँ प्रेजेंट लिख दूंगा तो हो रहा है, पास्ट लिख दूंगा तो हो रहा था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस लिख दूंगा तो हो रहा होगा, कुल मिलाकर ये अपने आप में प्रोग्रेसिव एक्शन है। अब प्रोग्रेसिव एक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव एक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है बेटा। बेटा अनमोल पढ़ भी लो, ध्यान थोड़ा सा पढ़ लो बेटा, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, प्रोग्रेसिव एक्शन का मतलब क्या होता है। हिमांशु भाई कह रहे हैं मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, टेंशन ना लो बेटा, मेरी भी इंग्लिश बहुत वीक है, मैं तो पढ़ाता हूं उन बच्चों को जिनकी इंग्लिश वीक है, क्योंकि जिनकी इंग्लिश पहले से ही बहुत अच्छी है उन बच्चों को जरूरत नहीं है बेटा इन बैचेस की, वो बच्चे पढ़ते ही मेरे प्रैक्टिस बैच हैं, तो जिसकी इंग्लिश नहीं आती वही पढ़ रहा है भाई, सारे ऐसे बच्चे, मेरे को भी इंग्लिश नहीं आती सच बताऊं तो, मैं भी तो तेरे साथ ही सीख रहा हूं भाई। अब ध्यान से समझना, प्रोग्रेसिव एक्शन का मतलब होता है एक ऐसा एक्शन जो अपने आप में चल रहा, क्या कहा, जो अपने आप में चल रहा। अब ध्यान से एक बात को समझने की कोशिश करना, मैंने आपके सामने एक बात कही, मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा, ठीक है जी, क्या ये वाक्य अपने आप में पूरी तरह से है बेटा। अमोल पढ़ लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, काहे टाइम खराब करो बेटा, लिख रहा है बार बार, अभी कॉलेज ब्रेक है, मैं अपना क्लास देख रहा हूं, पढ़ लो ना भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई। कैसे मिलेगी तुझे सुंदर घर वाली, बता यार, तू फालतू के कमेंट में लगा पड़ा है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, नहीं ध्यान दे रहा। हाँ नहीं तो इसको उठाओ जरा घर से, लाल गाड़ी की डिग्गी में डालो, चलो उसको बांग्लादेश भेजेंगे। हाँ भाई चलो बेटा, क्या आपको इसका अर्थ समझ आया, मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा, आपको सर जी बात बताओ, चलो पहले आप अपने कमेंट में आंसर दो। तो आप इस लिखे हुए वाक्य से क्या समझने की कोशिश करोगे, अब समझोगे बेटा। मैंने आप सभी के सामने कहा बेटा, 3 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, तीनों सेंटेंसेस को जरा ध्यान से देखो, पढ़ो, फिर मैं आप लोगों के साथ मिलकर इनको टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा। 3 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, पढ़ो ध्यान से, जल्दी से पढ़ो। चलो चलो चलो, आप इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से समझोगे तो आप कहोगे सर जी देखो, सबसे पहले तो प्रेजेंट की तरफ हमें इशारा करना होगा, हाँ कि ना, ठीक है ना जी। अब वाक्य लिखा आई एम टीचिंग यू टेंसेस, ठीक है जी। सोचो हम आपकी क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, मैं आप लोगों की क्लास में पढ़ा रहा हूं, अचानक से मेरा फोन बजता है, ठीक है ना जी। थोड़ी देर पहले मैंने मजाक किया था एक, है ना, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के सामने मजाक किया था, ठीक है ना, नूरा फतेही का, ठीक है। तभी अचानक से मेरी क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा था, ठीक है, तभी अचानक से गुरु माता का फोन आ गया और मैंने फोन उठाया, ओ माय गॉड मैं डर गया, मैंने फोन उठाया, मैंने कहा मैम आपको मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तक, इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना सर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो मैंने फोन किस समय उठाया, जब मैंने नाउ कहा, अरे हाँ ना, फोन उठाने से पहले भी मैं आप लोगों को क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था, और जैसे ही मैंने फोन को डिस्कनेक्ट किया तब भी क्या, मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा था, अरे हाँ ना। तो बेटा प्रेजेंट से थोड़ा सा अगर रिवर्स में जाओगे तो पास्ट में आओगे, प्रेजेंट से थोड़ा आगे आओगे तो सर जी फ्यूचर में आओगे, है ना। यानी कि हमारे सामने कॉन्टिन्यूस टेंस क्या बताना चाहता है, कॉन्टिन्यूस टेंस हमें बताना चाहता है समय का एक ऐसा हिस्सा जिसमें आपको तीनों समय के हिस्से जुड़े हुए नजर आएंगे, यानी कि इसके अंदर जो भी एक्शन है, जो भी एक्शन है जब वो हमें हो रहा नजर आता है, क्या कहा, हो रहा नजर आता है, तो इसके अंदर हमें पास्ट के साथ प्रेजेंट और प्रेजेंट के साथ फ्यूचर तीनों ही टाइम मिलते नजर आते हैं। इसका मतलब हमें समझ में आया, टेंस पढ़ाने का काम हो रहा है पर टेंस पढ़ाना पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब हमें समझ में क्या आता है कि ये एक्शन अपने आप में ऑनगोइंग एक्शन है, यानी कि चल रहा है ये एक्शन, है ना। अब जो चीज पूरी हुई नहीं है तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आप कहोगे सर जी ये तो अपने आप में इनकम्प्लीट एक्शन है। भाई मैं आपकी क्लास में जब पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों की क्लास में पढ़ा रहा हूँ नीलम, अचानक से फोन बजा, मैंने फोन उठाया, मैंने कहा मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ, उसके बाद मैंने फोन काटा। फोन उठाने से पहले भी मैं पढ़ा रहा था, पास्ट की बात है, फोन जब उठाया तब भी मैं पढ़ा ही रहा था, नाउ की बात है, जैसे मैंने फोन डिस्कनेक्ट किया उसके बाद यानी कि फ्यूचर में आपको पढ़ा ही रहा हूँ, बोलो हाँ। बात अच्छी समझ आया कि नहीं आया है, फिर से देखेंगे। इट इज रेनिंग, वाक्य मैंने क्या लिखा, बारिश हो रही है, तो जिस समय मैंने ये वाक्य कहा उस समय बारिश हो रही है, बारिश होने का काम पूरा नहीं हुआ, इसीलिए ये अपने आप में क्या है, एक इनकम्प्लीट एक्शन है।
है ना। आगे क्या है, मोहन इज स्लीपिंग नाउ, इस समय मोहन सो रहा है, तो इसका मतलब मेरा वाक्य बोलने से पहले उसने सोना शुरू किया, जिस समय मैंने कहा उस समय वो सो रहा है, और मेरे बोलने के बाद अगर आप देखोगे तो वो फिर भी खराटे हिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया बेटा जी, ये भी अपने में क्या है, आपको सर जी इनकम्प्लीट एक्शन है। अरे हाँ ना, तो भाई हमें ये समझ में आया कि जितने भी ये कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं, जितने भी ये कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं, ये अपने आप में होते तो प्रोग्रेसिव एक्शन है, यानी कि जो लगातार होते हैं या लगातार जो हो रहा है, ऐसे एक्शन को अगर हम बताने की कोशिश करें तो ये अपने आप में कभी पूरे नहीं होते, ये अधूरे होते हैं, यानी कि अपने आप में ये एक इनकम्प्लीट एक्शन को बताने का काम करता है। और इनकम्प्लीट एक्शन को ही हम अगर कहना चाहें तो ये अपने आप में एक टेम्परेरी एक्शन है ना। भाई वह सो रहा है, हमेशा के लिए थोड़ी सोता रहेगा, टेम्परेरी है, अभी सो रहा है, थोड़ी देर पहले काम कर रहा था, थोड़ी देर पहले के बाद फिर काम करेगा। अभी बारिश हो रही है ना, थोड़ी देर पहले सूखा पड़ा था, हवा चल रही थी, थोड़ी देर में बारिश होगी, फिर मौसम बदल जाएगा। मैं अभी आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, आपकी क्लास से पहले हो सकता है मैं कुछ और पढ़ा रहा था, आपकी क्लास होने के बाद हो सकता है मैं कुछ और भी पढ़ाऊं, मेरी बात समझ रहे हो सकता है आज मैं सारी क्लासेस की छुट्टी करके स्टाइल में रहने का, ठीक है जी, है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। तो बेटा कॉन्टिन्यूस एक्शन हमेशा इनकम्प्लीट एक्शन को बताते हैं, प्रोग्रेसिव एक्शन को बताते हैं, टेम्परेरी एक्शन को बताते हैं, जो कभी भी अच्छी तरह से पूरे नहीं होते। मैंने आपके सामने लिखा, मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूं, इस रहा की वजह से ही तो हमें कॉन्टिन्यूस पता चला। ये है हमारी क्या चीज, मेन वर्ब। टेंस पहचानने के लिए हम यहाँ पर है लिख देंगे, इसी की वजह से प्रेजेंट हो गया, है ना। अगर यहाँ पर अगर था लिखा हुआ नजर आ जाए तो इस था की वजह से ही पास्ट हो जाएगा, अरे है ना। अगर मैं यहाँ इसी था को हटाकर अगर आपके सामने होगा लिख दूं, ठीक है ना जी, तो इस होगा का मतलब हो और गा की वजह से फ्यूचर होगा, यानी कि चाहे प्रेजेंट चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर, किसी भी टेंस पर आप चले जाओ, किसी भी टेंस पर आप चले जाओ, सारे के सारे अपने आप में इनकम्प्लीट एक्शन को ही बताते हैं। बात समझ में आ गई, है ना। अब अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात कहूं, मैं अगर आप लोगों को छोटी सी बात कहूं 1931 की, तो 1931 में क्या था बताओ जरा। हम स्वतंत्रता संग्राम के लिए सोच रहे थे, बोलो हाँ, ठीक है ना जी। तो जो यहाँ पर हमारे सामने क्या है ना, हम यही तो कहेंगे, वी वर थिंकिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, यही तो कहोगे बेटा। बात समझे कि नहीं समझे भाई, हाँ है ना, ठीक है बेटा। बेटा वोकैबुलरी के लिए वोकैब सिलेक्शन बैच की क्लासेस देखनी है कौन कौन, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके, ठीक है बेटा। पैरेलल एक्शन के बारे में आनंद राज आगे हम आपको डिस्कस करके बताएंगे चीजें, अभी नहीं, ठीक है जी, है ना। अब अगर यही चीज मैं फ्यूचर की तरफ आपको लेकर चला जाऊं, मान लो 2035 की मैं बात करूं और 2035 की बात मैं करूं, तो मुझे क्या कहना होगा, आप यही कहोगे सर 2035 की एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जिस समय हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं जो पेट्रोल डीजल पर चलते हैं वो सारे हट जाएंगे, और हम क्या कहेंगे, वी शैल बी यूजिंग ई व्हीकल्स इन 2035 या 30 की बात है, ठीक है ना। 2035 में हम क्या कर रहे होंगे, हम ई व्हीकल्स यूज कर रहे होंगे। यूज करना हमने 2035 से पहले शुरू किया होगा, आगे भी करेंगे, लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे तो पूरी तरह से ई व्हीकल्स पर काम नहीं हो सकता है, फिर भी कुछ और तरह के व्हीकल हो जाए, ठीक है। नीलम बेटा पढ़ लो थोड़ी देर, हर रोज ये कहती है बच्चे आज के लिए इतना ही बहुत है, पढ़ लो ना बेटा थोड़ा सा, मैं भी तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ बाबू, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलो बेटा, करेक्ट है, इजी। चलिए अब मेरे बच्चों आगे कहानी को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी कहानी को आगे लेकर चलते हैं। ये हो गया हमारे सामने कॉन्टिन्यूस टेंस। सर पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है पास्ट का इनकम्प्लीट एक्शन बताना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब प्रेजेंट का इनकम्प्लीट एक्शन बताना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का मतलब फ्यूचर का इनकम्प्लीट एक्शन बताना, ठीक है बाबू। सभी बच्चों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई, सभी के लिए ये बात अच्छे से क्लियर हो गई बेटा, करेक्ट है, कोई दिक्कत घबराहट तो नहीं आ रही किसी बच्चे को। चलो भाई अब थोड़ा सा नन्हे मुन्ने शिकारी भाइयों हम चीजों को आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा परफेक्ट टेंसेस की बात और बताएं, लो मेरे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए मैं 2-3 सेंटेंसेस पहले लिखूंगा, ठीक है जी, आ जाओ। मेरे बच्चों एक बार इन तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखो। आपकी जब सरकारी नौकरी लग जाएगी ना मेरे बच्चों, आप लोगों की जब सरकारी नौकरी लग जाएगी ना, तो कम से कम 8 से 9 घंटे काम करना होगा आपको। 8 से 9 घंटे काम करने का मतलब पता है क्या हुआ, 8 से 9 घंटे काम करने का मतलब ये होता है कि सारा सारा दिन उसी चेयर टेबल पर ही बैठकर सारा दिन काम करना पड़ेगा। और आप ये सोचो नीलम मेरी गुड़िया, आप सिर्फ एक ही घंटे की क्लास में इतने थक जाते हो, कैसे काम चलेगा बेटा, बताओ। मैं भी तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, समझ रहे। तो ये तो सच में बड़ी दुख वाली बात है बेटा, आपको इस चीज के लिए अपने मन को समझाना पड़ेगा, ठीक है छोटू। आगे से आप मुझे हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। आगे से आप मुझे हमेशा पॉजिटिव सोचना सिखाएंगे। आप कहेंगे सर जी आप जितनी देर हमारे लिए मेहनत करेंगे ना, हम आपके साथ तैयार हैं, चाहे आप एक क्लास में 10 मिनट पढ़ाओ, चाहे आप हमें 2 घंटे पढ़ाओ, लेकिन हम आपके लिए मेहनत करेंगे सर जी, ठीक है, ओके। हाँ यही जज्बा आपको सिलेक्शन दिलाएगा। देखो भाई सर सबसे पहले हम लोगों ने आप सभी के सामने मार्क किया है किसको, प्रेजेंट को, ठीक है, ये हो गया हमारे सामने प्रेजेंट। अब यहाँ लिखा किरण हैज फिनिश्ड हर वर्क बाय नाउ, ठीक है ना जी। अब ध्यान से देखो जी, अभी अभी, बाय नाउ का मतलब अभी अभी, ठीक है ना। उस इंसान ने क्या किया, अपना प्रोजेक्ट पूरा किया है, तो ये तो सीधी सीधी बात है ना कि उस इंसान ने अपना प्रोजेक्ट करना कहीं पहले शुरू किया होगा, है ना मेरे भाई, ठीक है, मेरी बात समझ रहे, ठीक है बेटा, ओके भाई। अब हमारे सामने लिखे हुए सवाल में अगर हम कहें उसने पहले कहीं पास्ट में अपना काम करना शुरू किया होगा और अभी अभी हाल फिलहाल में उसने अपना काम खत्म किया है, यानी कि इस काम को करते 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 कभी अभी हाल फिलहाल में ही उसने क्या किया है, इस काम को पूरा किया है, ठीक है बेटा, हाँ कि ना। ये बात हमारे सामने हो गई। अब इसका मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने शिकारियों ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो इसका मतलब अभी अभी हाल फिलहाल में उस इंसान ने काम किया है, तो क्या हुआ, आप कहोगे सर जी प्रेजेंट तो ये था, है ना, इससे कुछ समय पहले ही ये काम अगर खत्म हुआ है तो एक्जैक्टली ये कौन सी तरफ है, पास्ट में है। पर क्योंकि इसका जिक्र हम प्रेजेंट में कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका प्रभाव प्रेजेंट में देखा जा रहा है, अरे हाँ ना। बात को ध्यान से समझना, मैं अगर आपको ये कहता हूं मैं 1 कप चाय पी चुका हूं,
मैंने आपको समय एक वाक्य कहा, मैं एक कप चाय पी चुका हूं, तो चाय थोड़ी देर पहले कहाँ थी? कप में थी। अब चाय कहाँ है? मेरे पेट में। यानी कि वो चाय पीने का काम थोड़ी देर पहले ही खत्म हो चुका। तो इशारा कहाँ करूंगा बाबू? पास्ट की तरफ, है ना? तो भाई यही है हमारी इस कहानी का मतलब क्या, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हमें बताने का काम करता है किसी के बारे में, एक ऐसे पास्ट के बारे में जो अभी अभी पास्ट में बदला है। इसीलिए इसको बताने के लिए हम क्या लेकर चलते हैं? रिसेंट पास्ट लेकर चलते हैं। अरे है ना, रिसेंट पास्ट का मतलब क्या हुआ? जो अभी अभी पास्ट में बदला है। सर रिसेंट किस वजह से हुआ? क्योंकि प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है। और परफेक्ट का मतलब हमें क्या समझ में आया? जो अपने आप में क्या हुआ? पूरा हुआ, पूरा हुआ या फिर पूरा हो चुका कहोगे आप? क्या कहोगे? पूरा हो चुका कहोगे। वेरी सिंपल। अरे बोलो हाँ। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? जब हम किसी भी परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो बाबू परफेक्ट टेंस का मतलब हमें क्या समझ में आया? ये अपने आप में हमें बताने की कोशिश करता है किसी के बारे में, एक कंप्लीटेड एक्शन के बारे में, जो काम अपने आप में पूरा हो चुका। समझ आ गया बेटा? हाँ कि ना? करेक्ट है बेटा? इजी हो गया, है ना? अब क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है? शी हैज ऑलरेडी डिपॉजिटेड द रेंट। इसका मतलब वह पहले ही यह काम कर चुकी है। इसका मतलब वर्तमान में वो कुछ और कर रही है कि नहीं? काम रेंट डिपॉजिट करने का पहले ही कर चुकी, यानी कि थोड़ी देर पहले ही उस इंसान ने क्या किया है? डिपॉजिट करने का काम किया है। तो जो थोड़ी देर पहले हमारे सामने हुआ उसी को हम क्या कहेंगे? रिसेंट पास्ट। जो थोड़ी देर पहले हमारे सामने हुआ है उसी को हम क्या कहेंगे? रिसेंट पास्ट। अरे हाँ ना, ठीक है। मीनल हैज रिसेंटली कॉल्ड अप हर फ्रेंड्स। अभी अभी अपने दोस्तों के पास उसने फोन किया है, अभी अभी वो अपने दोस्तों के पास फोन कर चुकी है, यानी कि इस समय नहीं, इस समय से कुछ देर पहले ही। रिसेंटली को आप वर्ब से पहले भी लिख सकते हो या फिर रिसेंटली को आप सेंटेंस के आखिर में भी लिख सकते हो। ये थोड़ा बिगड़ैल है, ये थोड़ा बिगड़ैल सा शब्द दोनों तरफ आ सकता है। ठीक है भाई, बात का समझ आ रहा है? हाँ जी भाई, बात का समझ आ रहा है? ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे दोस्तों को ये भी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों के सामने छोटी सी समरी बनाऊं तो समरी बड़ी अच्छी हो जाएगी हमारे सामने। हमने चार तरह के टेंसेस की लिस्ट बनाई। इंडेफिनिट, दूसरा भाई हमारा कौन है? दूसरा भाई है हमारा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा भाई है हमारे सामने परफेक्ट, और चौथा भाई हमारे सामने कौन सा हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर इनको पहचानने के लिए हम आपके साथ ट्रिक बना दें तो बहुत अच्छी हो जाएगी। इंडेफिनिट में कौन आगे भाई? आप कहोगे सर इंडेफिनिट में आगे हमारे परमानेंट एक्शंस और टेम्पररी एक्शंस, है ना? कॉन्टिन्यूअस में क्या आ गया? आप कहोगे सर जी इसके अंदर टेम्पररी एक्शन भी आ गया। अरे है ना, और इसी के अंदर हम लोग हमेशा बताने का काम करते हैं इनकम्प्लीट एक्शन। क्या बताते हैं? इनकम्प्लीट एक्शन, यानी कि जो अपने आप में पूरा एक्शन नहीं होता। ठीक है जी, है ना? करेक्ट है, फाइन। बलराम कह रहा है परफेक्ट टेंस में परमानेंट होगा क्या? सर परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, हालांकि इससे जुड़ी एक बात मैं बलराम आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा, भी आप उस चीज के बारे में परेशान ना हो। ठीक है ना? परफेक्ट टेंस में हम क्या बताते हैं? कंप्लीटेड एक्शन बताते हैं। अरे है ना, कंप्लीटेड एक्शन बताते हैं, या फिर कितनी हद तक कोई काम हुआ है हम उसको भी बताने की बात इसी में करते हैं। डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस बताने का काम करते हैं। डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है? किस हद तक यह है काम पूरा हो चुका है। एक उदाहरण इस बात के लिए लिख देता हूं, जैसे मैंने आपके सामने कहा शी हैज जस्ट कम हियर। ठीक है जी, वह अभी अभी यहाँ पर आई है। इसका मतलब उसके आने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? अभी अभी यहाँ पर आने का काम वह पूरा कर चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक सवाल फिर से पूछता हूँ, मैंने कहा हैव यू एवर सीन द ताज, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपने कभी ताज देखा है? तो यहाँ पर मैंने आज तक आपने ये काम पूरा किया है या नहीं किया, इसकी हद जानना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, और मेरे बच्चों ये तो बहुत ही आसान है समझना, पहचानना, इसको पकड़ना। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस जब साथ मिल गए तो सर ये आधा पूरा, यानी कि पार्टली कंप्लीट। पार्टली कंप्लीट किस वजह से होगा? कंप्लीट परफेक्ट की वजह से होगा, और इसी के साथ पार्टली इनकम्प्लीट। अब आपको सर जी इनकम्प्लीट किस वजह से होगा? कॉन्टिन्यूस। पार्टली का मतलब अधूरा। क्यों अधूरा? क्योंकि जब दो एक्शन आपस में मिल जाएंगे तो अधूरे ही हो जाएंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई बेटा? समझ आ गई बेटा? हाँ कि ना? ठीक है, अब आप लोगों को जब टेंस पढ़ाना हम लोगों ने पहले दिन शुरू किया था, आप लोगों को जब टेंस पढ़ाना हम लोगों ने शुरू किया था तब उस समय यही लिस्ट आप लोगों के सामने हमने बनाई थी। देखो ये पीडीएफ अलग किसी जगह से हो सकती है, ये पीडीएफ अलग हो सकती है आप लोगों के बैच से, लेकिन फिर भी चीजें वही हैं। इंडेफिनिट टेंस कौन सा एस्पेक्ट बताता था? परमानेंट। फ्रीक्वेंट बताने वाला हैबिट कहलाता है, या किसी की जनरल इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, जनरल इन्फॉर्मेशन। टीचर पढ़ाता है, जनरल इन्फॉर्मेशन। माता पिता बच्चों का लाड प्यार करते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन। कॉन्टिन्यूस किसे कहते हैं? प्रोग्रेसिव एक्शन को, टेम्पररी एक्शन को, या ऑनगोइंग एक्शन को, या फिर इनकम्प्लीट एक्शन को। अब धीरे धीरे सारे अर्थ आपको समझ आएंगे। याद है बेटा? पहले दिन की क्लास के कॉन्सेप्ट्स हैं। परफेक्ट किसे? जो पूरा हो चुका काम। कंप्लीटेड एक्शन बताता है, यानी कि किसी काम की हद बताता है, जो किया गया काम है वो बताता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसे बताता है? जो आधा पूरा आधा अधूरा बताने का काम करता है। देखिए बेटा, पहले दिन यही कहानी हम लोगों ने समझी थी बेटा। ठीक है, तो पहले दिन जो कहानी हम लोगों ने समझी थी आज हमने उसको जितना डिटेल में पढ़ के टाइमलाइन इन्वेस्टिगेट करके समझने का काम किया। ठीक है, आज की बात यहीं पर हम रुकेंगे। आज की बात के बाद हम मिलते हैं आपसे कल अगली क्लास में, कहानी को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, बाय एवरीवन, नमस्कार सभी को, जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीवन। ठीक है भाई, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।